मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः. Dear students, now we are going to discuss the VSAQs one word answers. One word means एक ये लिखने से चलता है, लेकिन अभी पूरा वाक्य को लिखना है. एक के ना वाक्य ना, नो नीड टू राइट द सेकंड सेंटेंस, ओनली सिंगल सेंटेंस में आंसर को ख़त्म करना है. ऐसा ये है. इनका क्या है, ईच वन यू नो ऑलरेडी, फर्स्ट ईयर में आपने लिखा है VSAQs 1 मार्क का होता है. आपको 5 लिखना है, 5 मार्क्स, दैट्स ऑल. इसमें कोई चॉइस नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, दैट्स ऑल. सो अभी हम इसका डिस्कस करेंगे ब्रीफली. कुशः कीदृशं बाहुं ददर्श. एक कुश जिसे राम जी का, भगवान श्री रामचंद्र का बड़ा लड़का है, वो जब राम जी ने अपना अवतार परिसमाप्त करते वक्त जो अपना बड़ा लड़का कुश को राजा बनाता है, और जो उसका जो छोटू लव को भी दूसरा छोटा राज्य का उसको राजा बना के वो चले जाता है. फिर कुश महाराज तो ये तो बिल्कुल राम का जैसे बिल्कुल अच्छे क्वालिटी वाला है, अच्छे हट्टा कट्टा है, और धर्म था, सच्चे है. जितना जो अच्छे गुण जो राम जी के अंदर है वो सारे कुश के अंदर भी है. दोनों में इतना अंतर है कि राम जी है, भगवान रामचंद्र एक पत्नी व्रत था, उसका बस एक ही पत्नी थी, और उसका फादर दशरथ को 3 थे. और ऐसे जैसे राजरिका में, जैसे रॉयल फैमिलीज में क्या है, जो बहुभार्यत्व इज देयर. बहुभार्य मत मीन्स मोर देन वन टू ऐसे शादी करते थे वो, मीन्स पोलीगमी बोलते हैं इंग्लिश में. सो ऐसे थे. लेकिन राम जी वो सिर्फ अपना सीतम्मा, जो सीता जी को उसने विवाह किया, और दूसरी औरत की तरफ भी वो नज़र उठा के नहीं देखा. इतना अच्छा है. और कुछ ऐसा है, कुछ सारे सद्गुण है जितना राम के अंदर है, लेकिन ये मोर देन वन ही हैड, दैट्स ऑल. वो एक पत्नी व्रत नहीं था. वो इसमें पता चलेगा हमको. सो एक बार उसने, कुश जी ने जो गर्मी में वो अपना पिकनिक के लिए वो एक समुंदर सरयू नदी के पास जाता है, उधर वो अपना पूरा परिवार के साथ जाता है. तब उन्होंने अपना मिसेस के साथ जैसे वो नदी में उतर के वो जैसे उसमें थोड़ा स्विमिंग करने लगता है ना, तब उनका बाहु में इधर तो ये एक जो जैत्राभरणम करके एक होता है, वो एक जो जैसे ब्रासलेट बोलते हैं हम, वो ब्रासलेट वगैरह वो था उसका हाथ में. तो वो क्या है, उनको बहुत पहले से उनका जो वंश में आ रहा है, वो ब्रासलेट क्या है, इट वाज गिवन बाय हिज फादर रामचंद्रा. तो रामचंद्र जी ने इसको ये ब्रासलेट दिया. जैत्राभरणम, अगर वो पहन के अगर किसी भी लड़ाई में जाए तो इसका विजय इन्हीं का होता है. इतना वो अच्छा था, वो पावरफुल है. और रामचंद्र को कहाँ से मिला है, उनका दशरथ से. दशरथ को कहाँ है, उनका ऐसे जो द फाउंडर ऑफ द रामा वंश, जो राम जी का जो वंश का जो फाउंडर है, जो इक्ष्वाकु महाराज है, उसको ब्रह्मा जी से मिलता है. तो उसका पीछे बहुत फ्लैशबैक है. तो वो वाला वो पहन के वो जब नदी में उतरते वक्त उसको उतारना भूल गया था उसने. तो फिर उस जाके तैरने लग गया, और जैसे बाहर आके देखा तो ये पूरा खाली पड़ा है, जैसे दाहिने बाएं. तो वही इधर का आंसर है. कुशः कीदृशं बाहु ददर्श. वो बाहर आने के बाद वो कैसा अपना बाहु को देखा, ठीक है, किस टाइप का बाहु देखा, कि शून्यम वलयेन. वलय मीन्स जैसे ब्रासलेट समझ लो, चाहे इधर पहना है, इधर पहना है, कुछ भी है, वो ब्रासलेट को शून्य मीन्स नहीं है, एम्प्टी. जैत्राभरण शून्यम बाहुम ददर्शा, दर्शा. ठीक है. यहां पर भी आपको ये वाला अंडरलाइन करना है एग्जाम में, ठीक है. जैसे इधर कीदृशः, कम, इधर ऐसे कहा,
ये वाला आपको अंडरलाइन करना है पूरा, ठीक है। तो और आंसर पूरा लिखना है, आप आधा लिख के छोड़ दिया, ओनली आंसर लिख दिया, बाकी जो बॉडी नहीं लिखा तो यू वोंट गेट मार्क्स। ये है, इसका हो गया। जो बिना जैत्राभरण का जो बाहु उसने देखा बस। रुद्रमया प्रयुक्त खड्गः कम जघान, रुद्रम देवी का जो लड़ाई का जो वर्णन होता है इस रुद्रम देवी लेसन में, वहाँ पर प्रयुक्त मीन्स द यूज्ड, प्रयोगिंपबडिना, ठीक है, जो विसिरिवेयबडिना अन्नमाट, इसको जो क्या बोलते प्रहार किया हुआ जो खड्ग, उससे जो छुड़ा हुआ जो खड्ग रुद्रम देवी का कम जगाना, किसको मार दिया। एक राजा था, वो हाथी पर बैठा था और वो हाथी के जो हस्तिपक बोलते हैं, जो मावटी बोलते हैं तेलुगु में, जो एलिफेंट्स को जो चलाता है ना, जो उसको मार दिया उसने, उसका नाम हस्तिपक है, ठीक है। हस्तिपक मीन्स मावटी, जो एलिफेंट को वो जैसे उसको मेंटेन करता है, जैसे डील करता है, जो एलिफेंट के साथ वो रहता है, एलिफेंट्स को ट्रेनिंग करता है, वो है, उसको जैसे ड्राइवर समझ लो, उसका हस्तिपक को उसने मार दिया, ठीक है। उसके बाद जो हस्तिपक के पीछे जो राजा बैठा है उसको भी हरा देती है रुद्रम देवी। नेक्स्ट, स्तंभात कहा अजायता, स्तंभ से कौन बाहर आया, पैदा हुआ, अजायता मीन्स पैदा होना, बस वो ठाक से उसी वक्त वो रूप धारण करके बाहर निकलना। कौन आया है, हमारा नृसिंह स्वामी वहाँ उसमें से निकला है। नदीशा परिपूर्ण पे किम अपेक्षते, नदीशा मीन्स नदी का ईश, जितना भी नदी है उनका जो हस्बैंड का रिलेशन में वो हमारा पोइट्स उसको कंपेयर करते हैं। जैसे नदी है वो उसका जो क्या बोलते हैं, गर्लफ्रेंड समझ लो या वाइफ समझ लो, और इनका जो है कि बॉयफ्रेंड है वो है समुंदर। समुंदर को जैसे एक पति, और बाकी जितना भी नदियां हैं उनको पत्नी का वर्णन करते हैं हमारा जो बुजुर्ग, जो हमारे जो पोइट्स वगैरह। सो नदीशः परिपूर्ण अपि, या ईशा मीन्स किंग भी हो सकता है, नदियों का पानी का जो राजा है वो बजर साहब, राजा का अर्थ में भी हम ले सकते हैं और उसका पति का अर्थ से भी हम ले सकते हैं। परिपूर्ण अपि, वो तो बिल्कुल भरा हुआ है, वो तो कभी भी वो भरता रहता है, वो बिल्कुल परिपूर्ण है, ठीक है। फिर भी परिपूर्ण अपि, जब पूरा फील्ड होने के बावजूद भी किम अपेक्षते, वो क्या चाहता है कि चंद्रोदयम अपेक्षते, वो चंद्र का उदय कब पौर्णमी आ जाएगा, कब मैं ऐसे डांस करूं अपना लहरों से टाइड से करके, वो चंद्रोदय का इंतजार करता है। ये एक वर्णन है, दरअसल कवि का एक वर्णन है। ये किसलिए कहा जाता है, ये पोएम क्या है, जैसे आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज्ञान संपन्न हो, फिर भी वो यही सोचता है कि और मैं कुछ और सीखना है मेरे को, और कोई अच्छा मेरे से अच्छा, मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी माइंडेड हो, कितना भी नॉलेज वाला हो, समझ जितना भी हो, लेकिन वो अपने आप को ज़्यादा नहीं समझता है, वो बहुत कम समझता है। और कोई मेरा अच्छा गुरु मिलने से मैं और कोई 2-4 चीज़ मैं सीखूंगा करके वो हमेशा इंतज़ार करते रहता है। उसी जैसे समुद्र भी चाहे वो कितना भी भरा हुआ हो, लेकिन फिर भी वो सूर्य चंद्रों का जैसे मून राइज, चंद्रोदय का इंतजार करती है वो, ठीक है, वो चाहती है। जन कस्य गुणः अवर्ण्यः, इसमें क्या है, सांगत्यस्य गुणः अवर्ण्यः। सांगत्य मीन्स फ्रेंड, जो हमारा क्लोज, हमारा डियरेस्ट फ्रेंड जो होता है, उसका गुण कभी भी दूसरों के सामने, तीसरों के सामने हम कभी उसको रिवील नहीं करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारा जो बिल्कुल जो दोस्त होता है, जिगरा दोस्त कुछ भी समझ लीजिए आप, उनका गुण हमेशा तीसरों के पास में, जैसे इनके एब्सेंस में और दूसरों को नहीं बताना, ठीक है। ये इसका पोएम है, इसमें उसका क्वेश्चन है या आंसर है। किसके सामने किसका आप गुण अवर्ण्य है, मीन्स नॉट शुड बी रिवील्ड, नॉट शुड बी एक्सप्लेन्ड, वो है गुण किसका है, सांगत्यस्य, हमारा क्लोज फ्रेंड्स का, जो उसका जो फ्रेंड का जो गुण होता है उसको कभी और उनके सामने रिवील नहीं करना, ठीक है। ये है जो पोएट्री का है।
और ये पक्का आप लिखना है, नोटबुक में लिख के फिर आप प्रैक्टिस करना भी है। और ये है इधर कन्यानुसरणे कहा नियुक्तः। इस लेसन में क्या है, एक राजा एक दूसरे राजा के ऊपर अटैक करके उसको हरा कर उनका जो राजकुमारी को ले जाता है, तो उस वक्त जो ले जाते वक्त उस जो राजकुमारी को रक्षा करने के लिए एक मंत्री होता है मानपालः, उस मानपाल को नियुक्त करता है। ये क्या राजा है, क्या है, ये हम जब लेसन में उतरेंगे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये भी अच्छा कहानी है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना आप, कन्यानुसरणे मंत्री मानपालः नियुक्तः। उस कन्या को प्रोटेक्शन के लिए मंत्री मानपाल नियुक्तः, ओ नियमित हो गया है, नियमिंपबड्डाडु, अलॉटेड, दैट्स ऑल। मतलब द ड्यूटी गिवन। स्तब्धकर्णः कहा, जो एक जो मित्र सुहृद भेद लेसन में स्तब्धकर्ण करके एक जो कैरेक्टर होता है वो है जो राजा पिंगला जो लाइन है उसका ब्रदर है वो इतना सा लिखना है, पिंगलस्य भ्राता, दैट्स ऑल। राज्यश्री काम प्रविष्टा, ये भ्रातृवात्सल्य करके एक स्टोरी में है। इसमें राज्यश्री करके जो एक बहन होती है, दो राजकुमारों का बहन, वो दूसरों से जब शादी होता है तो उनका ऊपर जो दूसरा राजा ने उसको जो हस्बैंड को राजा को मार के फिर इनको भी हवाला करना चाहते, तो ये वहाँ से भाग के विंझाटवी में जाती है। उसके बाद फिर इनका भाई वगैरह इनको मिलता है, अपना पास ला जाता है। वो अच्छी कहानी है वो भी। तो इसमें राज्यश्री काम प्रविष्टा, राज्यश्री विंझाटवी प्रविष्टा, विंझा फॉरेस्ट में वो एंटर हो गई। भिषगांगना का, भिषक मीन्स डॉक्टर, अंगना मीन्स लेडी डॉक्टर, समझ लो। भिषगांगना मीन्स लेडी डॉक्टर। वो कौन है, उसमें जो हमारा है ना एक जो एक लेसन है उसमें क्या है, मंजू हासिनी करके वो जो लेडी डॉक्टर होती है। इसमें सिर्फ इतना याद रखना, लेडी डॉक्टर कौन है, लेडी डॉक्टर मंजू हासिनी, ठीक है। वो जो विषजो भैषज्यम लेसन का है ये। और केसर सिंह श्रद्धया कस्मिन संलग्न, एक जो वृक्षोरक्षी का पितामही करके एक लेसन में एक जो उसका जो दामाद होता है उसके बारे में वर्णन होता है, ठीक है। केसर सिंह श्रद्धया, पहले पेड़ों को पौधों को बिल्कुल ऐसे ऐसे खराब करता था, लेकिन उसका जो नानी माँ ने, उसके दादी माँ ने उसको बहुत बिठा के उसको पेड़ों का फूलों का उसका जो उस ऊपर इंटरेस्ट आने के लिए बहुत सारे कहानियाँ बताती, तो एकदम चेंज होता है। तब से वो श्रद्धया वृक्षारोपण संलग्न। वृक्षारोपण मीन्स మొక్కలు నాటడం, హరితహారం అంటాం కదా మనం, ప్లాంటింగ్ అనమాట, అందులో ఈ ఇంట్రెస్ట్ हो गया। ఇవి ప్రస్తుతానికి మనకు VSCQs, राइट। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे। जय हिंद, थैंक यू।